हेलो स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट क्लास है और ट्वेल्थ क्लास में ट्वेल्थ बी के लिए फिजिक्स में पहला चैप्टर बता रहा हूँ और ये स्टार्ट कर रहा हूँ कि चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर का नाम है। अब वैद्युत आवेश क्या होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब से लगभग 2500 वर्ष पहले प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। अतः वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। अब हम वैद्युत आवेश को डिफाइन करेंगे, परिभाषा दे देंगे कि वैद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आवेश को Q से व्यक्त करते हैं, स्मॉल q है, Q से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक कूलाम है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट धनात्मक आवेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज, नंबर सेकंड ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज। वैद्युत आवेश का संरक्षण। अब यहाँ ये देखिए, जब आवेश दो प्रकार के होते हैं तो समान जब आवेश हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर एक प्लस का दूसरा माइनस का या माइनस का और प्लस का यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। अब एक कूलम क्या होता है? यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलम होगी। इसे सी से व्यक्त करते हैं, कूलम को सी से, क्योंकि कूलम सी मीन्स कूलम, तो इसलिए 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकंड। ए मीन्स एम्पियर और एस मीन्स सेकंड। 1 C बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अब है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। आवेश की छोटी से छोटी इकाई E है, अतः आवेश E को मूल आवेश कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापें तो उसका आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज में होगा, यानी Q बराबर 1E, अर्थात Q बराबर 1E, Q बराबर 2E, ऐसी डॉट, Q बराबर 3E, Q बराबर 4E डॉट 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 डॉट, तो Q बराबर NE, जहां पर N बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 यानी N तक की कोई संख्या, तो मीन्स N बराबर 1 2 3, तो Q बराबर NE। यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश और Q आवेश। किसी भी वस्तु कण या आयन का आवेश E की भिन्न में
कभी नहीं होता, यानी कि आवेश ई की भिन्न में कभी नहीं होता है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में। इससे स्पष्ट है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। अब आया पहली हेडिंग, इसकी जो फर्स्ट लॉ है कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। तो कूलम से वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेशों से संबंधित दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण, कितना आकर्षण बल लगेगा, कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, उसको ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। तो कूलम ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मान लिया हमने, माना दो आवेश Q1 और Q2 हैं। ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। चूंकि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, इसलिए इन पर प्रतिकर्षण बल, यानी कि इस पर बल इस आवेश के कारण इधर लगेगा, दूसरे आवेश पर बल इधर लगेगा, प्रतिकर्षण। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो माना दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तब नियम के अनुसार, जब नियम बोलता है कि लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r² के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। दोनों को मिलाने पर f अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है Q1 Q2 अपॉन r²। तो f बराबर, इसको हटा के हमने स्थिरांक लिया k ले लिया, Q1 Q2 अपॉन r²। इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ k नियतांक है और प्रयोगों द्वारा k बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यदि बिंदु आवेश निर्वात या वायु में स्थित है, तब सुविधा के लिए समीकरण 1 में अनुक्रमानुपाती नियतांक k को 1/4πε0 लिखा जाता है। ये ε0 है, इस तरह से ऐसे बनाएंगे और इस तरह से ऐसे करके ये 0, या f कहेंगे, ε0 भी बोल देते हैं। गाय की तरह खुरा है ना, गाय होती है ना, गाय के जैसा खुरा। अतः f बराबर 1/k की जगह पर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। इक्वेशन 2, जहाँ जहाँ 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। नियतांक ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब ε0 का मान तथा मात्रा, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 4πε0 इसका मल्टीप्लाई किया इंटू 9 × 10⁹ बराबर 1, तो ε0 बराबर 1 अपॉन दिस वैल्यू 1/4π इंटू 9 × 10⁹। इसको सॉल्व करने के बाद यह था 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये ε0 का मान है। ε0 की विमा, ε0 का विमीय सूत्र, कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ε0 का मान निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1/4π Q1 Q2 अपॉन r² इंटू f। 1/4π अचल राशि है और Q आवेश है, तो Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT। I है यहाँ पे धारा और T है समय, तो वैद्युत धारा की विमा होती है A, और समय को T से व्यक्त तो समय की विमा होती है T, तो इसलिए Q की विमा होगी AT, इसलिए इस Q की विमा AT। R दूरी है, दूरी का L²। F बल की विमा है MLT - 2 T की पावर -2। यहाँ पर इसको सॉल्व करके AT तो A² T² हो जाएगा, L को ऊपर ले जाएंगे, M को ऊपर ले जाएंगे, तो इसलिए M को ऊपर ले जाएंगे तो M-1। अब हम L को ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर -3, T² है और T² ऑलरेडी पहले से है, तो T की 4 और A इंटू A²। तो ये इसकी विमा। M की S पद्धति में ε0 का मात्रक हो जाएगा, इससे निकाल लेते हैं, यह किलोग्राम, तो किलोग्राम इनवर्स
मीटर पे माइनस क्यू, सेकंड पे 4, टी मीन सेकंड पे 4 और ए मीन्स एम्पियर स्क्वायर। यदि निर्वात के स्थान पर दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में जैसे कांच, मोम, कागज, तेल तथा आदि हो तब लगने वाला बल एफ एम इसलिए लिया मीडियम मीन्स कोई माध्यम, तो 1/4πε0 के जो परावैद्युतांक है कैपिटल के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन, तो F अपॉन एफ एम, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस वैल्यू से ये वैल्यू गई, सबसे कट जाएगा, केवल के बचेगा, के पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो F अपॉन एफ एम बराबर के। अर्थात निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर परावैद्युत माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। समीकरण 3 के सूत्र में एप्सिलॉन0 के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन को परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। किसकी? परावैद्युत। और एप्सिलॉन0 को निर्वात की, जीरो आ रहा है ना, निर्वात की, यहाँ पर एप्सिलॉन खाली एप्सिलॉन को परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। इस प्रकार एप्सिलॉन0 के बराबर एप्सिलॉन, तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन0। अब नेक्स्ट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसको आप समझेंगे, पढ़ेंगे और इसको आप नोट करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।